आज की वीडियो में हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है आपको ना, इस जो ये नंबर दिया गया है 252, इसमें एक ऐसा लीस्ट नंबर जोड़कर, ठीक है, एक ऐसा लीस्ट नंबर जोड़कर इस नंबर को आपको परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वो लीस्ट नंबर क्या है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसका क्या पूछा गया है कि जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है उसको आपको स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट के लिए। ओके, तो आप इसको कैसे करोगे? देखिए, ये आपको यहाँ नंबर दिया है, ठीक है, 252। इसका आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। फाइनल क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है उससे पहले, और उससे पहले आपको लीस्ट नंबर भी बताना है। अगर मैं कहूँ कि आप स्क्वायर रूट पे फोकस करो, बाकी चीज़ें अपने आप निकल आएंगी, तो ये कहना मेरा गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिवीज़न मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, एक हम एलसीएम मेथड के थ्रू भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? एडिशन। जब आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन बोल दिया जाए ना, तो वहाँ पे आपको एलसीएम एलसीएम नहीं यूज़ करना, वहाँ पे क्या यूज़ करना है? डिवीज़न मेथड, केवल डिवीज़न मेथड। जब आपको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड बोला जाए तब आप एलसीएम यूज़ कर लो, अदरवाइज डिवीज़न मेथड। ठीक है, प्लस माइनस करना हो तो डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट दो तरह से निकाल सकते हैं आप, एलसीएम से या फिर डिवीज़न से। डिवीज़न कब यूज़ करेंगे? प्लस माइनस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व करना। 252 हमने ऐसे लिखा नॉर्मल, फिर राइट हैंड साइड से इसके पेयर बनाएंगे 1 2, एंड इधर अकेला रहा तो 2 आ जाएगा। एक ऐसा नंबर जो 2 के बराबर, जिसका स्क्वायर 2 के बराबर हो या फिर इससे कम हो, तो वो क्या है? केवल 1 ही हो सकता है। तो 1 को हमने 1 2 3 जगह लिख लिया, इधर 1 आया। ओके, इधर ये प्लस होना है हमारा, और 2 में से 1 गया, ये आया आपका 1, और बाकी का पेयर हमने रिमेनिंग ऐसे ही उतार लिया। उधर 1 + 1 2, इधर एक गैप छोड़ा। अब बैक गैप में कौन सा नंबर आता है? वो नंबर आएगा जो यहाँ पे भी वो नंबर आ जाए और इसी से मल्टीप्लाई हो। मतलब मान लो कि इस गैप में 5 आया तो 5 से ही मल्टीप्लाई होगा। इस गैप में अगर 6 आया तो 6 से ही ये मल्टीप्लाई हो। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करते थे अभी तक हम, कि वो नंबर इसके बराबर आ जाए 152, या फिर इससे कम आ जाए। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि क्या जोड़ दें। ठीक है, इस नंबर में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमें ये याद रखना है, इस नंबर में हमें कुछ जोड़ना है, तो हमें क्या है? आगे जाना पड़ेगा, ना कि पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम इससे कम कोई नंबर ले लें, मान लो कि यहाँ पे 150 आता है, तो 150 के लिए आप क्या करोगे? 2 कम करोगे तब आपका 150 आएगा, तब यहाँ पे 0 बनेगा, तब आपका ये क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट निकल के आएगा। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। यही तो कर रहे थे अभी तक। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 आता है फाइनल रिजल्ट, तो आपका ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो भी रिजल्ट होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना पीछे वाली संख्या नहीं लेनी, इससे आगे जो जाए वो लेनी है हमें। ठीक है, 152 के आगे जाएगी। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। कैसे? ये तो हमें पता है कि लास्ट वाला जो ये देखिए 5 5 × 5 25 होता है। स्क्वायर की 1 डिजिट आती है यहाँ पे लास्ट में। 6 का स्क्वायर 36 होता है। स्क्वायर की 1 डिजिट इधर भी ना, स्क्वायर की 1 डिजिट, हो सकता है इधर भी 1 डिजिट आ रही हो, ऐसा सपोज करके चलते हैं, ज़रूरी नहीं है ना। तो इसी तरह से स्क्वायर की 1 डिजिट में 2 कब कब आता है? एक तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं, 3 में नहीं, 4 16 5 25 नहीं, 6 6 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81। तो हमें किसी में नहीं मिला। मतलब ये पक्का नहीं है। मतलब अगर होता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता ना, ऐसा है ही नहीं, तो कहाँ से आ जाएगा? तो इसके लिए हम एक ट्रिक देखिए, हाँ, यहाँ से ये देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि 9 लिख दूँ, ठीक है, या 9 हो तो कितना मैक्सिमम 290 हो जाएगा। 10 टाइम पढ़ेंगे। उससे और कम लेके देखते हैं।
यहाँ पे इसका हाफ करके देख लें क्या एक बार। हमें हमें कहाँ तक जाना है, लाइक 20, यहाँ पे मान ले 20 है। 20 को हम 20 को हम अगर 5 टाइम पढ़ें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 25 हो और 5 टाइम पढ़ें तो 125। एक हाँ 125, यहाँ पे कुछ मामला बन रहा है। तो इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं 6 रख के देखता हूँ, 6 ऑलरेडी है, 6 रखा गैप में, तो 6 6 36, 3 इधर गया, 6 2 12, 12 में 3 जोड़ा 156। ये तो सही में थोड़ा आगे मिल चुका है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें चीज़ें मिल चुकी हैं। 6 6 36, 3 गया, 6 2 12 एंड ओके, यहाँ 156 मिला, जो हम देख रहे थे वो चीज़ मिल चुकी है। ओके, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 ऊपर भी, ठीक है। 12 में से 6 गया तो 6 ही बचा। ओके, अब ये तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ना अब हमको एक चीज़ समझ में आ गई है, क्योंकि यहाँ पे अब ज़ीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच के आएगा, है ना, जो कि इसकी जो भी यहाँ पे अभी आएगा ना, देखिए मान लो कि 26, पहली बार तो 152 में से 156 घटाओगे तो माइनस में आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि इसको ज़ीरो बनाना है ना, तो 152 में हम 4 को अगर जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 156। तब हाँ यहाँ पे आप ज़ीरो कर सकते हो, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 है ना, 4 को 252 में जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, 256। 252 में जोड़ देंगे 4 को तो 256 बन जाएगा। अब चीज़ें आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। 256 हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप दोबारा से इसका क्या कहते हैं, अब ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100% मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया है कि यहाँ पे अगर 4 कर दिया तो ये माइनस करने पे यहाँ पे 0 हो रहा है। तो 100% एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका एक स्क्वायर रूट भी निकल के आएगा, ठीक है। सेम थिंग जो अभी तक करते हुए आ रहे थे वही सारी चीज़ें करेंगे। 1 ये पेयर थे, इधर 1 आएगा, इधर इसको प्लस किया 2, ओके 1 फिर 5 6, इधर गैप में क्या आएगा, फिर वो 6 टाइम हमने करके देख ही लिया है ना लास्ट टाइम 26। अगर यहाँ गैप में 6 रखा, 6 रखा तो 156 ही आया, सेम है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ओके, अब ये ज़ीरो आ गया, अब ये 100% ज़ीरो आ गया। तो अब ये कह सकते हो आपका 256 एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। और इसका अंडर रूट क्या होगा, 16 होगा। यही पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था इसका स्क्वायर रूट। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, लीस्ट नंबर क्या होगा आपका, जो आपको जोड़ने पे आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना पाया 252 को, क्या था वो नंबर, 4 था, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।